नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, ये तस्वीरें उस दौरान की है जब बिहार की राजधानी पटना से सटे मोकामा में हाहाकार मच गया। सरकारी विद्यालय के बच्चों को टांग टांग कर अस्पताल पहुंचाया जाने लगा और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग अपने बच्चों की जान की सलामती की दुआ मांगने लगे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखाने लगे। खबर यह है कि बिहार के मोकामा में स्कूल में मिड डे मील खाने के दौरान 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। कहा जा रहा है कि खाना में सांप मिलने के कारण इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि स्कूल के लोगों ने इस बात को कबूल नहीं किया, लेकिन जो छात्र कह रहे हैं कि खाना में से सांप को निकालकर बाहर फेंकते देखा, जो लोग बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। बावजूद इसके जब बच्चों ने खाने से मना किया तो उन्हें जबरदस्ती पीट करके वो खाना खिलाया गया और कारण ये नतीजा ये रहा कि तमाम बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें टांग टांग कर उनके अभिभावक अस्पताल भागना पड़ा उनको। अब देखिए, खबर बताएं उससे पहले आप तस्वीरों को देखिए, किस प्रकार भीड़ जमा हुई है, किस प्रकार हंगामा हो रहा है, और बयानों को सुनिए कि स्थानीय लोग इस पर क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स बच्चे क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। क्या हुआ था? स्कूल पूरी बात बताओ, कौन स्कूल में पढ़ता है? मिडिल स्कूल मेकरा में। मेकरा। क्या हुआ था? क्या हुआ था? खाना पका था, सांप गिरा था, यो जबरदस्ती खिला रहा था। खाना खाए चक्कर हो रहा था और खाना खाने के बाद सबको होने लगा। अभी नहीं, और जो खाना बना रही थी ना, वो जबरदस्ती बोली खिला रहे तो मारेंगे, और बच्चे सब डर से जैसे बच्चा स्कूल से आया, इतना वो बच्चा स्कूल से आया, कहा जो कि जो वहाँ मास्टर जो कि जो एगो बच्चा देखा निकाल के वो बिगते कौन सी था? पूरी बात बताइए ना। सांप हाँ। सांप को बिगते देख लिया, वो नहीं खाने लगा, उसको जबरदस्ती खिलाया मार को। कितने बच्चे बीमार होते हैं गाँव में अभी शुरू हुआ है, अभी पहले से ठीक, अभी 10 मिनट 20 मिनट के अंदर हम जाम लगवे जा रहे थे स्कूल पर। उसके बाद वहाँ सुने जो मीडिया वाला गया मंदिर पर, तो हम वहाँ से बच्चा करीब 100 गो बच्चा के लौटा के लाए। आप देखे इस जगह आए तो अभी 3 गो बच्चा साबित हो गया जो बैठ पड़ा हुआ है। 60-70 बुजुर्ग की स्थिति अभी खराब चल रहा है सर। हाँ, बोलो क्या हुआ? बोलो। वो सब बोली जो खाना बना रही थी, वो सब डांट के बोली अगर तुम सब नहीं खाएगा तो तुम सबको डबुक से मारेंगे। जिसे खाना बनता है उसे मारेंगे। और बच्चा सब डर से खा लिया, और जो होशियार था वो नहीं खाया, बड़ा बड़ा था और वो नहीं खाया, वो बोल रहा था सब उल्टे जैसा मन कर रहा है, चक्कर आ रहा है। तो सब यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जैसे कि जो बताए ऐसे करना है वैसे करना है तो किए। अभी सब हाँ, यहाँ पे ये मंदिर का नाम है माँ बिसारी थान, यहाँ पे सब बच्चे आया है। कितना बच्चा खाना खाया था? अब टोटल 304 बहुत बच्चा खाया होगा, 1000 से ऊपर खाया होगा। कितने बुजुर्ग खाया था बताओ। उसके बाद अथी 400 बच्चा खाया था। उसके बाद अथी बेहोश होने लगा था, अथी सबसे छुट्टी अथी गए थे लोग, उसका गार्जियन तो बोल रहा था ताला मार के भाग गया था सर, अथी भाग गया था। तो अथी तुम भी उसी स्कूल में पढ़ता है? यस सर। खाना खाया? यस सर, खाए थे तो मुझको भी अथी उल्टी नियर लग रहा था, चक्कर आ रहा था सर। क्या खाना बना था? क्या खाया? खाना क्या बना था सर? भात चावल सर, अथी सब्जी। तो जैसा कि आपने सुना है, बड़ी तस्वीर है, बड़ी खबर है। बिहार के मोकामा जिले से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मिड डे मील के खाने में सांप मिला और इस खाने को जबरदस्ती उन्हें खिलाया गया। ये बड़ी खबर हो सकती है, ये बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि मिड डे मील का मामला बिहार में नया नहीं है। मिड डे मील के खाने में छिपकली मिलना, मिड डे मील के खाने में कोई अन्य कीड़ा मिल जाना, मिड डे मील के खाने का दूषित होना, मिड डे मील के खाने के नाम पर जो है कुछ भी परोस देना बिहार में चलता रहा है। लेकिन अब बच्चों की जान से अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो गार्जियन क्या करेंगे? आक्रोशित तो होंगे ही होंगे, और वही हुआ है बिहार के मोकामा में। मोकामा में 100 से ज्यादा बच्चे जो हैं बीमार हुए हैं, और पटना के बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में मेकरा मध्य विद्यालय में ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं।
मिड डे मील में सांप मिलने से करीब 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए। कहना है कि खाना बनाते समय चावल में सांप गिरा था। उन्होंने इसकी शिकायत शिक्षक से की थी। परिजनों का आरोप है कि रसोइये ने सांप को निकालकर बोरे में डालकर फेंका। भोजन बच्चों को परोस दिया। खाना खाने के बाद कई बच्चों को उल्टी आने लगी और चक्कर आने लगी। इसके बाद ही जानकारी मिलने के बाद स्कूल के बाहर सड़क जाम कर लोग हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। सभी बीमार बच्चों को मोकामा ट्रामा सेंटर लाया गया। कुछ बच्चों को परिजन बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि खाना खाने के 3-4 घंटे बाद सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। मोकामा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि बच्चों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बीमार बच्चों की सटीक संख्या की पुष्टि डॉक्टरों की जांच के बाद ही कर पाएंगे। तो देखिए, ये बड़ी तस्वीर बिहार के मोकामा से है और मोकामा में जो तस्वीर सामने आई है वो शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। भोजन में सांप मिलता है और आप उस भोजन को बच्चों को खिला देते हैं। मजाक चल रहा है क्या? अगर यह आरोप सही हुआ तो क्या वो स्कूल के प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या स्कूल के शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो छात्र कह रहे हैं कि हमने पहले शिक्षक को इसकी जानकारी दी थी कि चावल में सांप गिरा है, हम ये चावल नहीं खाएंगे, बावजूद इसके बच्चों को चावल खिलाया गया, उनके साथ जबरदस्ती की गई और ये कारण हुआ उसका कि बच्चों को जब खाना खिलाया गया तो वो बीमार होकर गिरने लगे और परिजन आपाधापी में उन्हें अस्पताल टांग टांग कर भागने पड़े। तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर ये सत्यता पाई जाती है इस खबर में, अगर इन आरोपों की सत्यता पाई जाती है तो क्या ऐसे स्कूलों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ऐसे मास्टरों पर? और बिहार में ये नया मामला नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहले कहा, कई विद्यालयों में इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। शिक्षा विभाग चाहे कॉलर लगातार टाइट कर ले, चाहे कितनी भी बखान कर ले अपनी, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं अब भी उसी हालात में है जिस हालात में के पाठक के आने से पहले हुआ करता था। 1-2 घटनाएं छोड़ दीजिए, 1-2 व्यवस्थाओं की बात छोड़ दीजिए, प्रबंधन के नाम पर 2-4 एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, तो बिहार में लगभग स्थिति अभी भी यही है। स्कूलों में शिक्षक क्या करते हैं, स्कूलों में खाने के नाम पर उन्हें क्या परोसा जाता है बच्चों को, ये तमाम चीजें आपसे छुपी नहीं है। बहरहाल बड़ी खबर, लोगों में आक्रोश है और लोगों में आक्रोश का होना वाजिब भी लगता है। बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।